हम लोग जो गाते हैं रोज गा रहे हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनमो कर जोड़ी, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनमो कर जोड़ी। किसी को 60 साल हो गए बिनमो कर जोड़ी, 40 साल हो गए बिनमो कर जोड़ी, 20 साल हो गए बिनमो कर जोड़ी। बिनमो कर जोड़ी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गुरु महाराज देख रहे हैं ये बिनमो कर जोड़ी तो अभी कर रहे हैं, आरती के बाद बिनमो कर जोड़ी बेटा के लिए, बिनमो कर जोड़ी पोता के लिए, बिनमो कर जोड़ी फैक्ट्री के लिए। ये बिनमो कर जोड़ी के भीतर में क्या क्या जोड़ करके रखे हैं हमें पता ही नहीं है। ये बिनमो कर जोड़ी में कितने जोड़ घटाव कर रखे हैं कुछ पता नहीं लोगों का, इसलिए गुरु महाराज चुपचाप बैठे हुए हैं। गाते रहो बिनमो कर जोड़ी, बिनमो कर जोड़ी। राजस्थान गया मैं सत्संग करने, एक भगत जी ने मेरे से कहा महाराज हम जब ध्यान लगाते हैं तो हमारी सूरत ऊपर चढ़ने लग जाती है। मैंने कहा यह तो बड़ी खुशी की बात है, सूरत ऊपर चढ़ती है। हम जंगल में घिस गए, अब तक सूरत चढ़ी नहीं, और तुम्हारी सूरत चूल्हे के पास ही चढ़ गई तो कोई बात नहीं, ये खुशी की बात है। सूरज चढ़ गई, हम लोग तो रोज गाय ने सूरज चढ़े आकाशा, तुम्हारी सूरज चढ़ गई, खुशी की बात। जब कह दिए खुशी की बात है तब तो मेरे पर बिगड़ गया, यह खुशी की बात है। मैंने कहा तब हमारी सूरत ऊपर चढ़ जाती है, यह खुशी की बात है। मैंने कहा यह तो खुशी की बात है, सूरत ऊपर चढ़ गई, इसको तो चढ़नी ही है। तब वो कहता हमको तो बड़ी घुटन होने लगती है और आप कहते खुशी की बात है। मैंने कहा घुटन क्यों होती है? तब कहता सूरज यदि ऊपर ही रह गई तो इधर दुकान मकान बेटा बेटी इसको कौन देखेंगे, यदि उधर ही चले गए तो इधर। मैंने कहा ये हिसाब किताब है इस भगत जी का, उधर भी चले जाए इधर का भी कुछ छूटे नहीं, इधर कमाल का भगत है। पलटू साहब की वाणी में पहले संसार को तोड़ी आवे तब बात पिया की पूछिए जी, तलवार दो मियान एक किस भांति सभा में कीजिए जी, मीठे प्याले को दूर करो कटु प्रेम पियाला पीजिए जी, अब पलटू जब शीश उतारी धरे तब राह पिया के लीजिए जी। ऐसे होता है प्रेम भक्त गुरु दीजिए, गा गा करके पागल हो गए। प्रेम भक्त गुरु दीजिए, गुरु महाराज सुन नहीं रहे हैं, देख क्यों नहीं रहे? सोचते हैं पता नहीं यदि प्रेम भक्ति इनको दे दिए तो फिर कहेंगे भक्ति दे दिया इधर दुकान कौन देखेंगे। आप हमारे मन को भक्ति में लगा दिए, मन को भक्ति में लगा दिया, अब हमारा घर चल ही नहीं रहा। अभी अभी कुछ दिन पहले मेरे पास इसी मुंगेर जिला से माँ बाप अपने बेटे को लेकर आए, मेरे से वह लड़का दीक्षा लिया हुआ था। गुरु महाराज की कृपा रही होगी, उस लड़के का मन भजन में लग गया, तुरंत मन लग गया भजन में। पूरे गुरु का मंत्र यह झटपट निरख अभियंतरे, तुरंत उसका मन भजन में लग गया। अब उनको न खाना सुहाए, न पीना सुहाए, न पढ़ना सुहाए, न लिखना सुहाए, अब कुछ सुहाए ही नहीं। अब पूरा घर ने उनको पागल घोषित कर दिया, पागल घोषित कर दिया। कहाँ कहाँ डॉक्टर के पास, कहाँ कहाँ तांत्रिक के पास, कहाँ कहाँ पीर के पास, कहाँ कहाँ लेकर के गया, कितना खून चढ़वाया, कितना उनके ऊपर क्या क्या चढ़वाया, क्या क्या झाड़ फूक करवाया, उनको बिल्कुल पागल घोषित करके पागल ही बना दिया। वो लड़का दिन भर के रोए, भजन पर से कभी उठे नहीं। अब उनका मन तो भजन में लग गया। कबीर गुरु का भावता दूरी हिते दिसंत, तन खीना मन अनमना जगते रूठ फिरंत। भजन में जब मन लग जाता है तो संसार से वह बिल्कुल विमुख हो जाता है, तब उनको कुछ यहाँ अच्छा नहीं लगता है। और हम लोग यही रोज विनती में गाते हैं, विनती में गा रहे हैं रोज, गुरु ऐसी करिए दया
अति होय सहाय। चरण शरण है कहत हूँ लीजिए अपनाई। इससे पहले काम क्रोध मद लोभ के नहीं बेग सतावे, सब प्यारा परिवार अब संपत्ति नहीं भावे। हाथ जोड़कर यही कहते हैं, संपत्ति नहीं भावे। अब चलो दृष्टि टिके श्रुति धुन रमय, अस्कर गुरुदाया। भजन में मन ऐसो रमय, जस रम सो माया। दृष्टि टिकै श्रुति धुन रमय, अस्कर गुरुदाया। भजन में मन ऐसो रमय, कैसो रमय भजन में, जस रम सो माया। मेरा मन जैसे माया में रमन करता है गुरु महाराज, वैसे हमारे मन को भजन में रमा दो। अब उनको कुछ अच्छा लगेगा बताइए तो। गुरु महाराज से यही मांग रहे हैं, हमारा मन जैसे 24 घंटा भजन में माया में रमता है, उसी तरह से भजन में रमने लग जाए, उस समय कुछ अच्छा लगेगा। यदि ऐसा कर दे गुरु महाराज तो पूरा घर के लोग पागल घोषित करेंगे कि नहीं करेंगे? कांके में भर्ती करा देंगे। इसीलिए पहले के साधु महात्मा जंगल जा करके भजन करते थे। यदि घर में भजन में मन गुरु महाराज रमा देंगे, ये लोग उठा करके 3 दिन में ही कांके पहुंचा देंगे। ये पागल हो गया। अब ना नौकरी है, ना चाकरी है, ना बेटा को देखेगा, ना बेटी को देखेगा। इनका मामला तो खत्म है। घर में रहने देगा कोई? बताइए। यदि गुरु महाराज ऐसा कर दे किसी के साथ तो घर में रहने देंगे? हम लोग इसीलिए घर छोड़ करके जंगल चले गए, ये गाँव के न भेजे, घर के लोग कहीं पागल खाना में न भर्ती करा दे। स्वामी राम तीर्थ जिस कॉलेज से पढ़कर निकले थे, उसी कॉलेज के प्रोफेसर बने थे लाहौर में। महागरीबी की अवस्था से स्वामी राम तीर्थ निकले थे। तब भी उन्होंने प्रोफेसर के पद को त्याग दिया, लंगोटी पहन लिए, बेटा भी उनके घर में, बहू भी घर में, चल दिए घर छोड़ करके। समाज के उनके सहयोगी लोग, देखो ये कैसा पागल, इतनी अच्छी नौकरी, इतनी गरीबी से निकले हुए थे, कुछ कमाते, बच्चे का पालन पोषण करते, सब कुछ छोड़कर ये पागल चला। पागल घोषित कर दिया स्वामी राम तीर्थ को। स्वामी राम तीर्थ चलते हुए उन लोगों से कहा, इन्हें बिगड़े हुए दिमागों में अमृत के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। सहजबाई भी कहती है, भैया जी हरिरस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते डार दिया सब बारा। मतवारा, मतवाले हो गए, उन्मत्त हो गए, अब कुछ अच्छा नहीं लगता है। हम लोग रोज ऐसा ही गुरु महाराज से कहते हैं, भजन में मन ऐसो रमय, जस रम सो माया। यदि इस तरह से भगवान गुरु महाराज हम लोगों के साथ कर दे, प्रार्थना सुन करके यदि ऐसा कर दे, ऐसा जो मैंने आप लोगों को बता दिया, अब बड़े दिमाग से स्तुति करिएगा, विनती करिएगा आप लोग। अब यहाँ आकर के थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा, भगवान गुरु महाराज प्रार्थना तो मुंह से कर रहा हूं, लेकिन ऐसा करना नहीं। भजन में मन ऐसो रमय, जस रम सो माया। ये दुकान फिर कैसे चलेगी? मकान कैसे चलेगा? बेटे बेटी की पढ़ाई कैसे होगी? ये सब कैसे चलेगा? वो सब कैसे चलेगा? यदि भजन में मन आपने लगा दिया तो ये सब तो, ये कमजोर दिल के भक्त ऐसा ही मन में सोचने लग जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ, ये विनती गाने में कभी कमजोरी मत करना। जो सारी दुनिया को चला सकते हैं, वे अपने भक्त के घर को नहीं चला सकते। उनको सब कुछ चलाने के लिए आता है। हम कमजोर भक्त हैं, इसीलिए हम डर जाते हैं। मैंने बेंगलोर आश्रम में अखंड जाप का कार्यक्रम रखा। 24 घंटे मंत्र का जाप चल रहा था। एक
बहन जी कह रही थी बाबा मेरे पर दया कर, मेरा मन भजन में लगे, मेरा मन भजन में लगे। मैंने कहा चलो वही कार्यक्रम रखे हैं, बढ़िया से जाप करो, गुरु महाराज की दया हो, मन भजन में लगेगा। गुरु महाराज की दया हो गई, जाप करके घर गई। अब उनका जाप चालू हो गया भीतर ही भीतर, जाप छूटे ही नहीं। जाप बंद हो तब तो नींद आए, अब उनको नींद ही नहीं आ रही है। अब उनके अंदर जाप चल रहा है, अखंड जाप चल रहा है, अब नींद आए नहीं। 12 बजे रात को मेरे पास फोन लगा दिया, बाबा मैं पागल हो गई, बाबा मैं पागल हो गई। क्या हो गया? जाप छूट ही नहीं रहा, जाप छूट ही नहीं रहा। मैंने गाड़ी पगली, पहले भजन में मन लगाने के लिए प्रार्थना कर रही थी, जब गुरु महाराज ने भजन में मन को लगा दिया, अब जाप छूट ही नहीं रहा, जाप छूट ही नहीं रहा। हमें नींद आ ही नहीं रही है, नींद आ ही नहीं रही है। मैंने कहा जा अब बढ़िया से नींद आ जाएगी। तब से आज तक उनसे जाप होता ही नहीं। जाप नील सुख लेने के चलते भजन के आनंद को तिलांजलि दे दिया। 84 लाख योनियों में इतने सोए, सोबत सोबत जन्म गंवाए, और गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने जगा दिया, अब छोड़ता ही नहीं। हम और हमारे साथ में एक सेवक बेंगलोर में ही एक किसी भगत के घर से सत्संग करके वापस आ रहे थे, और वो बूढ़ा भगत मुझे छोड़ने के लिए आ रहा था आश्रम पर। अब शाम का समय, ध्यान का समय हो गया था। ऐसे तो साधु जीवन में हर समय ही ध्यान का होता है, फिर भी संध्या काल था, तो हम लोग तो जहाँ रहते हैं वहीं ध्यान शुरू हो जाता है। गाड़ी में चल रहे हैं, संध्या का समय हो गया, आंख बंद कर लिए। अब बुढ़ा चुप ही नहीं हो। बुढ़ा कहता है बाबा ये देखो 25 साल पहले यहाँ जंगल था, अब होटल बन गया, यहाँ पर ये था ये बन गया, वहां पर वो था वो बन गया, यही सब पूरा होलिया बताते आ रहा है। हम आंख बंद किए हुए हैं। हमारे सेवक ने कहा कि बाबा आप देखते नहीं, बाबा ध्यान कर रहे हैं, आप जाप क्यों नहीं करते, ध्यान नहीं कर क्यों नहीं करते? यहाँ कुछ नहीं था, अब होटल बन गया, ये बन गया वो बन गया, काहे के लिए इतना बोलते चले आ रहे हैं? चुप होकर के जाप क्यों नहीं करते? वो बुढ़ा हमारे सेवक पर बिगड़ गया। जाप क्यों नहीं करते, जाप क्यों नहीं? जाप करते करते हम पागल हो गए, जाप करते करते पागल हो गए। जब से जाप करना शुरू किए नींद हमारी चली गई, रात में नींद नहीं आती है, दिन में नींद नहीं आती है, मेरा माथा खराब हो गया। जाप नहीं करते, जाप नहीं करते। हम तो जाप छूट जाए किसी तरह से हम बढ़िया से सोएं, तो कहता है जाप नहीं करता, जाप नहीं करता। ये देखो शाम के समय में प्रेम भक्त गुरु दीजिए, भजन में मन ऐसो रमे जस रम सो माया। जब प्रार्थना सुन करके गुरु महाराज भजन में मन लगा देते हैं, तब कहते हैं कि भजन करते करते हम पागल हो गए, भजन छूट ही नहीं रहा, नींद आ ही नहीं रही है, ये काम नहीं हमसे हो पा रहा, वो काम नहीं हमसे हो रहा है। पागल बना दिया उस लड़के को माँ बाप ने। अब उस पागल बेटे को लेकर के मेरे पास पंसलबा में वो आ गए। लड़का को मैंने देखा, लड़का बिल्कुल सीधा साधा भजन में एकाग्र मन वाला लड़का, और माँ बाप उनको सुई पर सुई, नींद की सुई पर सुई दिला रहे हैं। दोनों रो रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं, इनको ठीक कर दो बाबा, इनको ठीक कर दो, इनको ठीक कर दो। मैंने कहा पहले तुम दोनों को मैं ठीक करूंगा, इनको ठीक कर दो, इनको ठीक कर दो। तुम दोनों ने मिलकर के इनको पागल बना दिया, तुम दोनों ने पागल बनाया है। क्यों दीक्षा दिलाने के लिए आई थी, तुम ही दोनों दीक्षा दिलाने के लिए आई थी। दीक्षा मैंने दी किस लिए, किस लिए दीक्षा दी थी? भजन करने के लिए। भजन करने के लिए मैंने विधि बताई, भजन करने लग गए, ठीक ठीक भजन करने लगे, इनका मन भजन में लगने लग गया, तो उन्हें पागल घोषित कर दिया। पागल तुम दोनों मिलकर के बनाए हो, पहले तुम्हारा इलाज होगा। और उसके बीच में, माँ बाप के बीच में उस लड़के से पूछा, तुम ईमानदारी से बता, तो पागल था, बता।
हाथ जोड़ के कहता है, बाबा हम पागल हैं। मैंने कहा ये माँ बाप ने तुमको पागल बनाया कि नहीं? हाँ, इन्हीं दोनों ने हमको पागल बनाया। हम आज भी पागल नहीं हैं। ये देखो सुई दिला दिला करके हमारे हाथ में क्या दुर्गति की है। कहाँ कहाँ ये सब देखो कंठी लटका दिया है, कौन जादूगर का किसका किसका कंठी पूरे गला भर दिया है। ये दोनों ने मिलकर के हमको पागल बना दिया है। यदि आप मेरे पर बहुत प्रसन्न हो, कल्प वृक्ष के समान देने में हो, सोई निज भगति देहु प्रभु मोहि दया करेना। आप अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए, जिस भक्ति के करने से आप मिल जाओ। दुनिया मिले नहीं मिले हमें कोई लेना देना नहीं। जिस भक्ति के करने से आप मिलते हो वह भक्ति मुझे दो। उसी भक्ति के लिए हमारे गुरुदेव कहते, आहो भाई सार भगति करो, असार भगति करो, संसार भ्रमत रहो, भक्ति श्रम निष्फल हो। उसी भक्ति के लिए रोज हम लोगों को सिखलाए हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनबों कर जोड़िए, पल पल छोहन छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। संभल करके इस स्तुति को करना, बहुत खतरनाक यह गिनती है। पल पल छोहन छोड़िए, जैसे कछुई अंडा को एक क्षण के लिए भी अपनी सूरत को अलग नहीं होने देती है, उसी तरह से हे गुरुदेव एक क्षण भी आप हमें अपनी दृष्टि से अलग नहीं होने दीजिएगा। जो सदगुरु की दृष्टि में इस प्रकार से बस जाएंगे, जिस भक्त को सदगुरु अपनी दृष्टि में बसा लेंगे, उस भक्त का मन संसार में लगेगा। तो आप लोग देख लीजिए, संभाल करके स्तुति करिएगा, संभाल करके मैदान में उतरिएगा, क्योंकि स्तुति अभिनति बड़ी विचित्र है। पल पल छोह न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। कैसी भक्ति मांग रहे हैं, पल पल छोह न छोड़िए। जैसे मणियार सांप का मणि से प्रेम होता है, जैसे पनिहारिन का घरे में सूरत रहती है, जैसे नटवा का बांस पर ख्याल रहता है, जैसे कछुई का अंडे से प्रेम होता है, जैसे सती नारी का पति में प्रेम होता है, हे गुरुदेव आप हमारे से वैसा ही प्रेम करिएगा। ऐसा प्रेम जिस शिष्य से सदगुरु करेंगे, वो सदगुरु का मन दुकान में लगेगा, बताइए तो? खेती में लगेगा, बेटा बेटी खिलाने में मन लगेगा, पत्नी के साथ मन लगेगा, दुनिया के माँ बाप में मन लगेगा, दुनिया के काम धंधे में मन लगेगा। जिन सदगुरु ने शिष्य को अपने मन में बसा लिया, उनका मन सदगुरु को छोड़कर कभी संसार में लगेगा? नहीं लगेगा। और आप लोग यह नहीं सोचिएगा अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया, कहीं मन लग ही नहीं रहा। ऐसा नहीं सोचिएगा। जिनका मन सदगुरु में लग गया, उनका संसार ऐसा चलेगा जैसा संसारी का संसार नहीं चलता है।